हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी सुपर फास्ट रिवीजन रहेगी एचटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। सारे एमसीक्यू हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर में पूछा जाता है। और बहुत स्पीडली मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और लाइक करना ना भूलें, आप लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन फटाफट से। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में सभी को मान्यता प्राप्त है बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उपयुक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। बहुत स्पीडली करेंगे रिवीजन तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से देखने पड़ेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? जो सही सुमेलन नहीं है उसको छोड़कर सारे तीनों के तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन आंसर एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो रिपन है यहाँ पर, रोल टैक्ट यहाँ पर रिपन ने नहीं लागू किया है। और करने वाले से इसने स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। बेंटिंग ने सती प्रथा उन्मूलन और लीटन ने है प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने शुरू किया था। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ये सती प्रथा वाला बहुत बार पेपर में आ चुका है, स्थायी बंदोबस्त वाला भी बहुत बार आ चुका है और ये लिटन वाला भी आ जाता है कभी कभार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 180 देशांतर कहलाता है। 180 जो देशांतर है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेम्ब नाद ये जो है ये एक लेगून झील है। क्या है ये? वेम्ब नाद एक लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है। इनमें से जो है एक दबाव समूह पर तो लागू होता है लेकिन यह राजनीतिक दल पर लागू नहीं होता है। इनमें से क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा डी। क्या रहेगा? राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। जो राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग ये नहीं बनते हैं। लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, चुनाव में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावित होती है? तो किस तिथि से प्रभावित होती है? यहाँ पर आंसर रहेगा डी, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। जो चुनाव में आदर्श आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता स्टार्ट हो जाती है किस तिथि से प्रभावी होती है? यह होती है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की तिथि से। जब घोषणा हो जाती है कि चुनाव होंगे तो आचार संहिता लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णप्रयाग संगम है। तो कर्णप्रयाग संगम है, इसका आंसर रहेगा अलकनंदा व पिंडर का। ठीक है, अलकनंदा व पिंडर का कर्णप्रयाग संगम है। किसका? अलकनंदा और पिंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि विधि के किस प्राधिकरण से है? तो यहाँ पर किसका विधि के किस प्राधिकार से है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 129 का बी, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा ये है, इसका अर्थ है विधि के किसी प्राधिकार से। नेक्स्ट है हमारा, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारी क्षेत्र वर्षा जो होती है, जब भारी वर्षा, तो वहाँ पर यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 130 का बी, लेटेराइट। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी मिलती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में होते हैं किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो होते हैं लेकिन मौलिक अधिकार ये नहीं होते हैं। तो इनमें से क्या रहेगा? 131 का आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार। अब जो है हमारा मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों में आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था का अधिकार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? सबसे ज़्यादा सांसद लोकसभा में कौन भेजता है? यहाँ से भेजते हैं, आंसर रहेगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सांसद लोकसभा में भेजे जाते हैं।
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्रम से 1992, 2000 व 2012 में कहाँ कहाँ हुआ? तो ये कहाँ कहाँ हुआ? इसका आंसर रहेगा हमारा डी, रियो डी जेनेरो और जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरो। याद रख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन? जो पहला हुआ था 1992 में हुआ था, दूसरा हुआ था 2002 में हुआ था, तीसरा हुआ था 2012 में। 10-10 साल का यहाँ पर गैप है। और इसमें फर्स्ट में रहे थे रियो डी जेनेरो और दूसरे में रहे थे जोहान्सबर्ग, तीसरे में भी रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा लोकसभा का एक स्तर नहीं है? ग्रीष्मकालीन स्तर नहीं होता है, बजट स्तर भी होता है, शीतकालीन स्तर भी होता है, मानसून स्तर भी होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन स्तर कुछ भी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही टाइम का भी ध्यान रख के मैं बहुत ही स्पीडली आपकी यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगी। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि? औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि? इसका क्या रीज़न रहा है? इसका आंसर रहेगा हमारा वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। तो वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए औरंगजेब ने 25 साल दक्कन में बिताए थे। याद रख लीजिए, औरंगजेब ने 25 साल कहाँ पर बिताए थे? 25 साल दक्कन में बिताए थे। किसने बिताए थे? औरंगजेब ने बिताए थे। किसका क्या रीजन रहा है? एक मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? IMF के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका मैं सीधा आंसर पर लेकर चलती हूँ। इसका आंसर रहेगा IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उसके साथ साथ क्या इसमें ऐड होता है वो देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा? उसके अलावा जो है IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं। बिल्कुल ये भी सही है, 188 राष्ट्रीय। यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है। बिल्कुल ये भी सही है। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, जो कि किसके बारे में है? IMF के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा IMF के बारे में। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर रहेगा C, तीनों चारों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थे कोई भी संविधान सभा के सदस्य। बाकी सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य थे। जी दुर्गाबाई देशमुख और श्रीमती रेणुका राय और श्रीमती हंसा मेहता। रेणुका राय, हंसा मेहता और देशमुख ये सारे जो है संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। विजय लक्ष्मी पंडित नहीं रहे हैं। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस फसलों का बढ़ा? 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई थी, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका बढ़ा था? यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा ए, गेहूँ और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं? कौन सी ऐसी प्लेट हैं जिनके किनारे सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? तो इसका आंसर रहेगा हमारा विनाशकारी प्लेट किनारे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची इनमें से किसमें दी गई है? तो आंसर रहेगा हमारा इसका B, 8वीं अनुसूची में जो है संवैधानिक अनुसूची 8वीं अनुसूची है, जिसमें मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनकी सूची दी गई है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में दी गई है। मंगला तेल कुआं स्थित है। तो मंगला तेल कुआं स्थित कहाँ पर है? यहाँ पर आंसर रहेगा राजस्थान में। मंगला तेल कुआं स्थित है राजस्थान में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था। तो इनमें से पक्षधर समाचार पत्र क्या था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके समय पर राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र कौन सा था? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए,
द लीडर क्या रहेगा? द लीडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ये पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, इसका आंसर रहेगा हमारा पंचायत समिति में आने वाले गांव के पंजीकरण मतदाताओं से। तो यहाँ पर आंसर रहेगा पंचायती समिति के में आने वाले जो गांव हैं उस गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, ठीक है, मतदाताओं से हरियाणा में ग्राम सभा बनती है। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। दिल्ली में जो सुल्तान रहे हैं इनको काल के अनुसार लिखिए, यानी यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा पहला इल्तुतमिश था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा इल्तुतमिश रहे हैं। तीसरा रजिया रही हैं। चौथा यहाँ महमूद रहे हैं, नासिर उद्दीन महमूद। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए, याद कर लीजिए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया तथा नसीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कृतन दहन प्रणाली जो है कृषि की इंडोनेशिया में कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कृतन और दहन, यानी कृषि कर लेना और फिर दहन मतलब जला देना, ये जो प्रणाली है इसको क्या कहते हैं? इसको इंडोनेशिया में कहते हैं क्या? लद्दांग। क्या कहते हैं? लद्दांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया है वह है, तो इनमें से क्या है? आंसर रहेगा हमारा बी, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया, फ्रांस और अमेरिका के बीच में जो क्रांति हुई थी, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ये इसका रहा है। आगे चलते हैं रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और इस तरह की क्लास चाहिए है आपको या नहीं चाहिए है, या किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, ज़रूर बताइएगा। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था किस विचारधारा का मूल सिद्धांत है? वह है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा कल्याणकारी सिद्धांत। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था किस विचारधारा का मूल सिद्धांत है? कल्याणकारी सिद्धांत है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन रहे हैं? यहाँ पर आए सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, ये 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज। इससे पहले वाली जो वीडियो रही है हमारी, कल तो हमने जो है सेल्फ जो मैंने नोट्स बनाए थे वो 6th क्लास के वो किए थे, तो इससे पहले वाली वीडियो में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 30 ये टोटल हो गए हमारे 150। ठीक है फ्रेंड्स, 60 यानी 60 क्वेश्चन SST के कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि ये कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाए। एक पेपर कंप्लीट, 30 वहाँ है, 30 यहाँ है क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट।